ये कह देना कि आरक्षण की वजह से मुल्क पिछड़ रहा है, अरे तुम्हारे जैसे धूर्तों के दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है ना, रामदेव के गाय वाला गोबर, इसको बाहर निकालो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि आरक्षण की वजह से मुल्क पिछड़ा हुआ नहीं है, तुम लोगों की सोच की वजह से मुल्क पिछड़ा हुआ है। कंगना रनावत ये कह रही है, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, अगर उनको लगता है कि मॉडर्न सोसाइटी में जो है जातिवाद नहीं है तो अच्छी बात है, मैं स्वीकार कर लूँगा उस दिन कंगना रनावत की बात को कि वो दलित समाज के किसी आदमी से शादी करें। वो खुद ठाकुर परिवार से आती है, मुझे मालूम है हिमाचल से, तो वो किसी दलित समाज के व्यक्ति से शादी करें और इस बात को प्रूव करें कि देखो मैं ठाकुर समाज से आती हूँ और मैंने दलित समाज के व्यक्ति से शादी की है, मैं जातिवाद को नहीं मानता। कंगना रनावत जैसे लोगों को मेरे हिसाब से ज़्यादा गंभीर नहीं लेना चाहिए। ये नाचने गाने वाले लोगों को क्या गंभीर लेना और क्या इस पर अपनी राय रखनी है, ठीक है। इनके कहने से ना तो आरक्षण खत्म हो रहा है और ना इनके कहने से कुछ हो रहा है। अगर कंगना रनावत को ये लगता है कि क्या नाम है मॉडर्न सोसाइटी में जो है वो जातिवाद नहीं है, तो अभी वो अनमैरिड है, किसी पढ़े लिखे या फिल्मी दुनिया में जो शेड्यूल कास्ट का अच्छा सेटल बंदा हो उससे शादी कर करके इस बात को उदाहरण के साथ में पेश करें कि मैं जातिवाद को नहीं मानती और मैंने शेड्यूल कास्ट के आदमी से शादी की है, तब तो हमें इस बात में दम लगेगा कि उनकी बात में इस बात को लेकर के वो वास्तव में कथनी में और करनी में कोई फ़र्क है नहीं। अन्यथा कंगना रनावत जैसे बहुत सारे लोग हैं, पहले भी अनर्गल बातें करते रहे और अभी भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये उस आदमी से पूछिए कि जो आदमी अफसर हो गया, जो आदमी IAS से तो बड़ी कोई पोस्ट नहीं है ना, IAS होने के बाद में उसको जातिवाद का सामना करना पड़ता है। एक अनपढ़ ब्राह्मण जब उसके कलेक्टर के ऑफिस में आता है और जब उसको पता चलता है कि कलेक्टर साहब जो हैं वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, दलित समाज से बिलोंग करते हैं, और जब वो उनके ऑफिस से बाहर निकलता तो जब वो चमार और चूड़ा और भंगी कह करके गाली देता, वो जो बाहर निकलता, तब कंगना रनावत को पूछना चाहिए कि अब यहाँ पर जाति कहाँ से आ गई। मॉडर्न सोसाइटी में जो शोषण है कास्ट के नाम पर, वो दूसरे प्रकार का शोषण है जो पढ़े लिखे लोगों को कम दिखाई देता है। मैं ऐसे 1000 एग्जाम्पल मुल्क भर में आपको दे दूंगा जहाँ पर रोज़ शोषण हो रहा है। हमारे पढ़े लिखे लोगों की, अफसरों की CR खराब की जा रही है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। हमारे बच्चे जो टॉप कर करके जा रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी नौकरी में, वहाँ पर जाकर के पता चलता है कि उनके रिटर्न में अच्छे नंबर हैं लेकिन इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं। ये शोषण है, ये पढ़े लिखे लोग शोषण कर रहे हैं। कंगना रनावत ये कह रही है, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, अगर उनको लगता है कि मॉडर्न सोसाइटी में जो है जातिवाद नहीं है तो अच्छी बात है, मैं स्वीकार कर लूँगा उस दिन कंगना रनावत की बात को कि वो दलित समाज के किसी आदमी से शादी करें। वो खुद ठाकुर परिवार से आती है, मुझे मालूम है हिमाचल से, तो वो किसी दलित समाज के व्यक्ति से शादी करें और इस बात को प्रूव करें कि देखो मैं ठाकुर समाज से आती हूँ और मैंने दलित समाज के व्यक्ति से शादी की है, मैं जातिवाद को नहीं मानता। हमेशा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सवाल को उठाते हैं और वही पढ़े लिखे लोग सवाल को उठाते हैं जो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिजीवी कहते हैं। लेकिन मेरा इस सवाल पे एक सवाल और है। ये मान लिया है कि किसी पहली बात तो आरक्षण रह कहाँ गया है, बस सरकार के पास नौकरियाँ नहीं है, निजी क्षेत्र में, निजी सेक्टर में आरक्षण नहीं है। जब सरकार के पास नौकरी नहीं है और निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है तो ये कह देना कि आरक्षण की वजह से मुल्क पिछड़ रहा है, तो ये बेवकूफ़ी भरा सवाल है। दूसरी चीज़ मैं मान भी लेता हूँ, अगर मैं ये मान लूँ कि 100 में से 22% लोग जो हैं वो वहाँ पर आरक्षित वर्ग से पहुँचे हैं, 78% तो तुम ही लोग हो। हमने तुम्हारे हाथ से कौन सी कलम छीन ली, हमने तुम्हारे हाथ से कौन सी बंदूक छीन ली, हमने तुम्हारे हाथ से कौन सा न्याय का चश्मा छीन लिया, हमने तुम्हारे दिमाग में से कौन सा ब्रेन दिमाग निकाल लिया मस्तिष्क में से जो तुम काम नहीं कर रहे। अगर हम 22% लोगों की वजह से, पहली बात तो फुलफिल है नहीं, आरक्षण पूरा भरा हुआ नहीं है, फुलफिल नहीं है। अगर मैं मान भी लूँ कि फुलफिल हुआ है कहीं कहीं आरक्षण, तो अगर 22% हम लोग जो कहीं हैं तो 78% जो आप लोग हो, आप लोग क्या कर रहे हो। हम 22% लोगों की वजह से अगर मुल्क पिछड़ रहा है तो आप 78% लोग क्या कर रहे हो। श्रीमान जी ये बिल्कुल गलत बात है। सच्चाई ये बात है कि जहाँ हम लोग आरक्षित वर्ग, एक सर्वे है, सर्वे के अनुसार जो लोग आरक्षित वर्ग के लोग होते हैं, वहाँ जहाँ आरक्षित वर्ग के लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ काम ईमानदारी के साथ होता है, वहाँ भ्रष्टाचार कम होता है, वहाँ पूरा अफसर समय से आता है और समय पे जाता है। क्योंकि हम लोग तो मेहनत कश लोग हैं ना, हम मेहनत करने से नहीं डरते हैं, हमें मालूम है कि मेहनत कैसे की जाती है। अरे हम तो वो लोग हैं जो गुड़ के डले में और एक लोटा छाछ में और 2 मक्के की रोटी में पूरे दिन मेहनत करते थे। आज अफसर बन गए हैं, गाड़ी है, सरकार ने हमको तनख्वाह दे रही है लाखों रुपए, आज कोट पैंट टाई बाबा साहब की वजह से आ गई है, नौकरी मिल गई है, आज तो हमें उससे बेहतर AC मिल गया, सब आज तो उससे बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आज हम लोग नकारा कैसे हो गए। हम वही लोग हैं, इस मुल्क को बनाने वाले लोग हैं। हमने मेट्रो बनाई, हमने बड़ी बिल्डिंग बनाई, हमने खेतों में काम किया, हमने हल जोते, हमने वो हर काम किया जो इस मुल्क को बनाने के लिए होना चाहिए। हम लोग नकारा लोग हैं। ये 78% जो लोग हैं, और अगर उसमें से भी OBC समाज के लोगों को और निकाल दूं 78% में से जो 12-14% लोग पहुंच गए हैं, अगर उसके बावजूद ही मैं देखूं तो जो 50-60% लोग जो बचते हैं ये नकारा हैं, निकम्मे हैं। ये पहले भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्या नाम है, सिस्टम के आधार पर मुफ्त की खा रहे थे और आज भी मुफ्त की खा रहे हैं। यही चोर हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज़ाद
भारत में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा लिस्ट बना लीजिए आप, सबसे ज़्यादा घोटाले किन लोगों ने किए। आप, मैं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूँ ना, नीरव मोदी कौन है? दलित है क्या? विजय माल्या कौन है? दलित है क्या? और जितने लोग देश को, बैंकों को चूना लगा करके भागे, जितने लोग पिछले 7-8 साल में, 10 साल में देश से भागे, बैंकों को लोन लगा करके देश का पैसा लेकर लूट करके भागे, उनमें मुझे एक बता दो जो दलित समाज का हो, एक भी नहीं है। एक बता दो जो ओबीसी समाज का हो, एक नहीं है। कौन लोग हैं वो? इस पे सवाल, इस पे डिबेट होनी चाहिए ना। इस पे आइए, हम टेबल पर बैठ करके बात करने के लिए तैयार हैं। ये कह देना कि आरक्षण की वजह से मुल्क पिछड़ रहा है, अरे तुम्हारे जैसे धूर्तों के दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है ना, रामदेव के गाय वाला गोबर, इसको बाहर निकालो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि आरक्षण की वजह से मुल्क पिछड़ा हुआ नहीं है, तुम लोगों की सोच की वजह से मुल्क पिछड़ा हुआ है।